हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस क्लास में हम लोग अपने पिछले इकोनॉमिक्स 12th इकोनॉमिक्स जो हम पहले पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल इनकम के बारे में, तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुड्स के बारे में। गुड्स कितने प्रकार के होते हैं जी? हमने गुड्स 4 प्रकार के पढ़े थे। पहला कौन सा? पहला कंज्यूमर गुड्स, जिसका एक और नाम था कंजम्पशन गुड्स। दूसरा कैपिटल गुड्स। तीसरा इंटरमीडिएट गुड्स। चौथा फाइनल गुड्स। मैंने पहले वाले गुड्स के बारे में पिछली क्लास में बताया था, कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड्स के बारे में। ये कौन से गुड्स होते हैं? जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए परचेज किए जाते हैं, जिसको हमने फर्दर इलेबोरेट किया था 4 पार्ट्स में। पहला था ड्यूरेबल, दूसरा नॉन ड्यूरेबल, तीसरा सेमी ड्यूरेबल, चौथा था हमारा सर्विसेज। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन पिछली वीडियो में कर ली थी। अगर किसी ने ये नहीं देखी है तो भैया इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट जो हमारा ये चैनल है, आप इसको सर्च करके प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स 12th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में इससे पहले की वीडियो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो आप फर्दर जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तब भी अगर आपकी कंफ्यूजन दूर ना हो तो जो हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, अगर आप उसमें ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। उस ग्रुप में आप तुरंत मुझसे पूछें, मुझे तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं तुरंत आपको वहीं पर या तो ऑडियो क्लिप भेज दूंगा, या फिर अगर ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं उसको एक और वीडियो दोबारा बना दूंगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन करने वाला है, क्या है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या था हमारा? कैपिटल गुड्स में मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरे सबको मैंने पहली वीडियो में बताया कि ये सब मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद के नोट्स तैयार किए। ये वही नोट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? हाई वैल्यू प्लस हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन प्लस ड्यूरेबल। ये तीन चीज कैपिटल गुड्स क्या होते हैं भैया? पहली बात, कैपिटल गुड्स आपके सस्ते मसदे नहीं आते। कैपिटल गुड मैं आपको बता दूं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं आपको। जैसे मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, मैंने जैसे अभी फैब्रिक की कंपनी चली थी, पन्नी बंद हो गई थी, पॉलिथीन, तो यहाँ पर इसको इसके कपड़े के बैग बनने शुरू हो गए थे। जो फैब्रिक होता था उस फैब्रिक के बैग बनने शुरू हो गए, तो आप थैली देखते थे, आपकी शॉप पे भी मिलते थे सब चारों तरफ। तो ये क्या चीज हुआ करती थी? इस फैब्रिक को बनाने के लिए एक मशीन लगती थी। उस मशीन को 10 लाख के करीब की मशीन आती थी। जैसे मैंने उसमें बेच, मेरा ही प्लान हुआ था कि एक मशीन ऐसी लगवा देते हैं, हालांकि अच्छा हुआ नहीं लगवाया, उसमें बंद हो गई है वो मशीन, दोबारा सब नुकसान हो गया उसमें सबका। तो वो मशीन क्या थी? उस मशीन में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था लगभग, और फिर वो क्या करते थे, बहुत सारे फैब्रिक बैग्स बनाती थी, एक एक दिन में कई हजार बैग्स बना देती थी। तो बार बार फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स कहेंगे। ये बिजनेस वालों के लिए होता है, जो बिजनेस वाले अपनी कंपनियां खोलते हैं, कंपनी खोलने के बाद वो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। कंपनियों में क्या होता है? फर्दर प्रोडक्शन ही तो करते हैं वो लोग। किसी भी प्रकार की कंपनी खोल दो, वो फर्दर उसे प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो वहां पर जो गुड्स यूज होते हैं उन्हें कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जिसमें हमारी मशीनरी आती है अलग अलग प्रकार की। तो यहां पर जो मैं उसको डेफिनेशन के तौर पर बात करने की बात करूं तो भैया पहली बात, इसके 3 पॉइंट जो मैंने इस तरीके से डाले, थोड़ा अलग है पर आपको एग्जाम टाइम रिवीजन करने बहुत आसान पड़ेंगे। पहली बात, ये हाई वैल्यू के होते हैं। कैपिटल गुड्स आपके हाई वैल्यू के होंगे, सस्ते मद्दे नहीं आएंगे। ये 10 20 50 रुपए के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत महंगे आने वाले हैं आपके, 1 लाख का, 50,000 का, 2 लाख का, 3 लाख का। सस्ते मद्दे नहीं भैया, ये 50,000 रुपए क्या कोई भी ले लेगा। उसके बाद आपका आता है हाई वैल्यू के बाद, क्या नाम है इसमें, दूसरा है हमारा हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन। पहला हमारा था हाई वैल्यू, महंगे हैं। दूसरा हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन, वो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं। ये नहीं आपने भारी महंगी चीज खरीद के अपने घर में रख ली, ऐसी नहीं है। वो आपके फर्दर प्रोडक्शन में काम आने वाली है। आप गुड्स आगे फर्दर प्रोड्यूस करोगे तो ही वो आपके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। तीसरा ड्यूरेबल गुड्स, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं आपने एक बार बनाया बात खत्म हो गई। 3 शर्तें अगर पूरी हैं तो आपकी क्या कहलाता है? वो कैपिटल गुड। पहला क्या? महंगा आएगा, हाई वैल्यू। दूसरा क्या है? ड्यूरेबल। तीसरा क्या है? आपका हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन। बात समझ में आती है? ये 3 चीज आपके अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आपका क्या कहलाता है? वो कैपिटल गुड्स। बेटे ड्यूरेबल गुड्स में भी 2 चीजें जो यहां बात कहेगी, दीज आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एट प्रोड्यूसर गुड, नॉट एज कंज्यूमर गुड्स। वो प्रोड्यूसर गुड्स के तौर पर, जैसे कि मैंने बताया कैपिटल गुड्स आपका बिजनेसमैन यूज करता है,
वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, माल तैयार करते हैं आगे बेचने के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको टेलर की दुकान की मैंने एग्जांपल में लिया है यहां पर, लेकिन मैं आपको यहां समझा देता हूं वैसे भी कि टेलर के लिए आपने क्या किया, आपने एक सिलाई मशीन खरीदी, उस सिलाई मशीन को आपने अगर कंजम्पशन के लिए किया तो आप बाहर वालों के गुड्स नहीं, बाहर वालों के कपड़े नहीं सिल रहे, आप खुद के कपड़े सिल रहे हो, खुद के कपड़े आप यूज कर रहे हो। आपने क्या किया, आपके कपड़े फटे, आपने सिले और आप रख लिए। क्या पैसे मिलने वाले हैं? कोई पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन आप अगर प्रोड्यूसर गुड्स के तौर पर उसे इस्तेमाल करें, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब आप टेलर की शॉप के ऊपर रख दें उसको कि चल भाई आप जो है आप ये सिलाई करिए, इसके आप मतलब पैसे मिलेंगे आपको, जैसे भी है जो भी सिलाई कराने आएगा वो आपको पेमेंट करेगा। अब जो बाहर के लोग आए मेरे पास कपड़े सिलाने के लिए, मैंने कपड़े सिले और मैंने उन्हें कपड़े दिए, क्या मुझे पैसे देंगे? वो बिल्कुल देंगे। इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब सिलाई मशीन मेरी क्या है? प्रोड्यूसर गुड कहलाई है। पहले क्या कहला रही थी? कंज्यूमर गुड्स। तो ये बात क्लियर है कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या है कि जो आपके प्रोडक्शन में काम आए। दीज आर ओनली दोज, ओनली वर्ड याद रखना, ये आप दूसरी वाली कोई गुड्स नहीं लेकर आने वाले हैं। ड्यूरेबल गुड्स में केवल वही गुड्स आएंगे, ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज एज प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट एज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के तौर पर आप उसे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बात मुझे लगता है समझ में आती है। ये हमारी कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन है। कैपिटल गुड्स में दो पॉइंट्स काफी अहम हैं जो सामने आते हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट क्या है? ये भैया कैपिटल गुड्स यहां तक खत्म हो गया है, बस कैपिटल गुड्स के बारे में कुछ कंफ्यूजन जैसे हो जाती है, क्वेश्चन बन जाते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे एक आध नंबर के, तो ये क्वेश्चन उसी हिसाब से है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। हमसे कहा गया कि सारी की सारी मशीनें क्या कैपिटल गुड्स हैं? बताएं, क्या सारी मशीन अभी कैपिटल गुड्स हैं? बेटा सारी मशीन अभी कैपिटल गुड्स नहीं है। अगर ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपके वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में स्विंग मशीन लिया, सिलाई की मशीन ली, सिलाई की मशीन को मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने पूरा एग्जांपल लिया, मेरे नोट्स में पूरी लाइन लिखी हुई है, इसको पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। यहां केवल मैंने एग्जांपल में स्विंग मशीन लिखा है क्योंकि डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। स्विंग मशीन में हमने यहां क्यों लिया? मैंने जैसे बताया कि अगर आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी कंज्यूमर गुड्स हो गई, और प्रोड्यूसर गुड अगर आप टेलर की शॉप में यूज कर रहे हैं तो इसलिए वो कैपिटल गुड्स कहां पर है? टेलर की शॉप में। लेकिन मशीन तो है वो भी, अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए तो मशीन तो वो है। इसलिए ये बात कही गई कि सारी की सारी मशीनें भैया कैपिटल गुड्स नहीं है। कैपिटल गुड्स केवल वो गुड्स होते हैं जो आपकी तीनों शर्तें पूरी करें, हाई वैल्यू, हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन, और तीसरा आपका क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। कौन से वाले ड्यूरेबल गुड्स? वो आपके प्रोड्यूसर गुड्स वाले ड्यूरेबल गुड्स। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं, मैंने कहा मेरे बिजनेसमैन के यहां पर फर्दर प्रोडक्शन के लिए हाई वैल्यू की चीज रखी हुई है ड्यूरेबल, वो कैपिटल गुड्स है। जी बिल्कुल कैपिटल गुड्स है, वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते। इस बात को याद रखना। आप दिमाग में ये मत डाल लेना कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स आपके प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, बिजनेसमैन के यहां रखे हुए हैं। प्रोड्यूसर गुड्स जो मैंने आपको समझाया कि फर्दर प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के जो भी मशीन या जो भी गुड्स आपके काम आ जाएं वो आप पे क्या कहलाएंगे? आपके प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। मैंने कहा सिलाई मशीन, जो कि मैं एग्जांपल स्टार्टिंग से ले रहा हूं, थोड़ा आसान पड़ेगा ये। सिलाई मशीन की मैं बात कर रहा हूं, सिलाई मशीन आपके लिए फिलहाल मैं टेलर की शॉप की बात कर रहा हूं, कंजम्पशन खत्म हो गया वो। टेलर की शॉप पे सिलाई मशीन आपकी क्या है? आपकी प्रोड्यूसर गुड्स है, बिल्कुल प्रोड्यूसर गुड्स है। कैपिटल गुड्स है, बिल्कुल कैपिटल गुड्स है। क्यों? महंगी आती है, सीधी सी बात है। टेलर की जितनी औकात है, मतलब टेलर की जितनी वैल्यू है, उस हिसाब से उसकी मशीन महंगी है। तो क्या है? हाई वैल्यू है, बिल्कुल। फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है, जी बिल्कुल फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रही है। ड्यूरेबल है, जी बिल्कुल ड्यूरेबल है। क्या अपने निजी काम के लिए है? कंज्यूमर गुड है, जी नहीं प्रोड्यूसर गुड है। क्यों? क्योंकि वो बाहर वालों के कपड़े सिल रहे हैं। अच्छा जी चलिए, लेकिन यहीं पर मैं आपसे कहूं, निडल जो सिलाई मशीन में सुई लग रही है, क्या एक बार कपड़ा सिलकर आप उस सुई को फेंक देते हो? नहीं, आप बार बार उसको यूज करते हो जब तक वो आपकी सुई ना टूट जाए, तब तक आप उसका इस्तेमाल करते रहते हो। तो ड्यूरेबल है, जी बिल्कुल ड्यूरेबल है। प्रोड्यूसर गुड्स है, जी बिल्कुल प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि बिना सिलाई मशीन, बिना सुई के, बिना निडल के आप सिलाई नहीं कर सकते, तो आपके प्रोड्यूसर गुड्स भी हैं वो।
लेकिन क्या कैपिटल गुड्स हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके हाई वैल्यू के नहीं है। तीनों पॉइंट आने चाहिए। निडल कितने रुपए की होगी? 1 2 3 4 5, इससे ऊपर की तो नहीं होगी। वो निडल आपकी जो 5 रुपए मैक्सिमम की है, क्या आपकी वो कैपिटल गुड कहलाएगी? वो प्रोड्यूसर गुड्स कहला सकती है, पर आपकी कैपिटल गुड्स नहीं कहला सकती। बात समझ में आती है? दिमाग में बिल्कुल मेंटेलिटी रखना चाहिए। इनके अलावा कई सारे क्वेश्चंस बन जाएं, अगर 3 कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो आपके वो कैपिटल गुड्स नहीं है। कंडीशंस कौन है? दोबारा बता दूं, हाई वैल्यू, हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन और ड्यूरेबल गुड्स। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए जी, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बैठता है इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। जी, तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब मैंने 2 गुड्स आपको समझा दे, तीसरा गुड्स आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स? मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन तो ये है, अभी फाइनल गुड्स की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन से अलग मेरे को पहले आपको अलग से थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों छोटे बड़े भैया, ये छोटा भाई है तो ये बड़ा भाई है। कैसे बड़े भाई छोटे भाई हैं? मैं आपको समझाता हूं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर। एक टिम्बर मर्चेंट की बात करूं, एक लकड़ी के व्यापारी की बात करते हैं। एक टिम्बर मर्चेंट जो होता है वो क्या करता है? बात समझना, एक टिम्बर मर्चेंट पहले पेड़ काटता है। पेड़ काटने के बाद उस पेड़ की, मैं कह दूं इसको इस तरीके से एग्जांपल के तौर पर, एक मिस्टर एक्स है टिम्बर मर्चेंट, जो क्या करता है? पहले ट्रीज को काटता है, पहले उन्हें क्या बनाता है? वुड, लकड़ी बनाता है। फिर उस लकड़ी से वो क्या तैयार करता है? चेयर तैयार करता है। क्या तैयार करता है? चेयर तैयार करता है। मैं कह दूं आपसे एक छोटी सी बात, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को लकड़ी बेची। क्या बेची? लकड़ी बेची। और मिस्टर वाई ने क्या किया? मिस्टर वाई ने उस लकड़ी से चेयर तैयार करी और फिर मिस्टर जेड को बेच दी। बेटा एक बात बताओ, चेयर कहां से बनी होगी? चेयर बनी तो लकड़ी से है, लकड़ी से चेयर बनी है, उसके बाद ही तो सॉरी, लकड़ी अगर ना होती तो क्या आप चेयर बना पाते? बिल्कुल नहीं बना पाते। चेयर कौन सा गुड है? चेयर वो गुड्स होते हैं जो अब फाइनल है। मैं यहां चेयर डालूं, मैं उसे बैठ सकता हूं, मैं उसे यूज कर सकता हूं, तो लेकिन क्या मैं लकड़ी इस्तेमाल कर सकता हूं? लकड़ी रख के बैठ जाऊंगा उसके ऊपर? नॉट पॉसिबल। तो लकड़ी, इस एग्जांपल में लकड़ी क्या है? लकड़ी है इंटरमीडिएट गुड्स, और चेयर क्या है? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाते हैं कि अब इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होना। ये टिम्बर मर्चेंट चाहे तो यहां से वुड से चेयर बनाना शुरू कर सकता है, वो उसकी हेडक है। पर वुड जो होता है, क्या इसमें आप ऐसे ही बेच सकते हैं? बेच देंगे, लेकिन केवल उन्हें बेच सकते हैं जो चेयर के व्यापारी हैं। या फिर आप लकड़ी जलाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे सर्दियों में लोग खरीद लेते हैं लकड़ी जलाने के लिए, या फिर जैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको पता होगा, ये जो अंतिम संस्कार वगैरह होता है, डेथ वगैरह हो जाए तो वहां भी लकड़ी ही काम आती है, तो वो लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर हम कायदे की बात करें, केवल एक व्यापारी ही खरीदेगा जो लकड़ी की चेयर बनाने वाला है। तो इसलिए वो लकड़ी आप कस्टमर को नहीं देंगे। उस लकड़ी को आपने खरीदा, उसकी आपको शेप चेंज करनी पड़ेगी, कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसके ऊपर, कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाके वो यूज करने लायक बनेगी। लेकिन जैसे मैं कहूं, अपने आप की बात करूं, जैसे मैं चेयर खरीदना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, या मैं यूं कहूं मुझे बेंचेस चाहिए, मैं अपने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे क्या है उनके लिए बेंचेस चाहिए, बेंचेस कम पड़ रही हैं। मैं गया बेंच बनाने वाले के पास, मैं भाई बेंच बना दे, उसने कहा ठीक है जी बेंच बना दूंगा। तो क्या उसने अपने घर में पेड़ लगा रखा है? ना, वो जाएगा टिम्बर मर्चेंट के पास, जिस बंदे ने अपनी मतलब पेड़ लगा रखे हैं, जैसे भी इसका व्यापार करता है, वो वहां से लकड़ी परचेस करके लाएगा, उसके बाद उसको छाटेगा, पीटेगा, जो भी करेगा, उसके बाद वो बेंच तैयार करेगा। अब वो बेंच में यूज कर सकता हूं। मुझे भी ये बात पता है कि लकड़ी से ही बनेगा, और लकड़ी उसके पास नहीं है, लकड़ी आपका शॉप की, जो आपके टिम्बर मर्चेंट है उसके पास मिलेगी। मुझे टिम्बर मर्चेंट का घर पता है, जिसकी शॉप जो है मुझे पता है, लेकिन मैं टिम्बर मर्चेंट के पास तो नहीं गया। मैं किसके पास गया? मैं कारपेंटर के पास गया, बढ़ई के पास गया कि भाई तू बनाकर दे दे मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे यूज करने लायक वही बना सकता है।
एक बेंच वही तैयार कर सकता है। तो बेंच क्या है? फाइनल गुड्स। अब उसमें कोई चेंज नहीं, अब जैसे ही मैं उसे बेंच को लेकर आया तुरंत वो यूज होने लगी। बात समझ में आती है? चलिए, इंटरमीडिएट गुड्स को मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या है ये इंटरमीडिएट गुड्स? दीज आर दोज गुड्स विच डज नॉट, ध्यान रखना, डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन उसने पास नहीं की है, वो अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन तक पास नहीं हुई है, अभी उसमें प्रोडक्शन करना बाकी है। अभी वो WIP में, जो आप अकाउंट्स का वर्ड समझते हो, वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी वो प्रोडक्शन उसमें है। जैसे मैं आपको, चलो ये वाला ठीक है, बाद कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है? हेल्प्स एज रॉ मटेरियल इन फाइनल गुड्स। भैया आपके फाइनल गुड्स जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। फाइनल गुड्स के लिए आपको पहले इंटरमीडिएट गुड्स खरीदने पड़ेंगे। मैंने क्या बताया? ये जो है इसके लिए क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इसके लिए क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे इंटरमीडिएट। क्यों? चेयर बनाने के लिए। तभी तो ये चेयर क्या फाइनल गुड्स तैयार हुई। तो फाइनल गुड्स आप ऐसे नहीं बना सकते। ये फाइनल गुड्स जो रॉ मटेरियल के तौर पे काम करते हैं फाइनल गुड्स में। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये अभी क्रॉस नहीं किए हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये हमारा रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फाइनल गुड्स के अंदर। तीसरा वर्ड क्या आता है? डज नॉट इंक्लूड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ये इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका भी कारण सुनो। मैं कह रहा हूं आपसे, मिस्टर एक्स ने यही लकड़ी 500 रुपए की मिस्टर वाई को बेच दी। कितने की बेची जी? 500 रुपए की बेची। मिस्टर वाई ने इसके ऊपर 200 रुपए का खर्चा किया, तो कितने की कॉस्ट बैठी जी? 700 रुपए की कॉस्ट बैठी। उसने इसमें 300 रुपए प्रॉफिट के जोड़े, तो कितने का बैठा जी? 1000 रुपए का बेचा। अब मिस्टर जेड पहुंचा, मिस्टर जेड ने कहा जी मुझे कितने में दोगे ये चेयर? तो मिस्टर वाई ने क्या कहा कि जी मैं आपको 1000 में देने वाला हूं। देने वाले हैं नहीं देने वाले हैं? अब जरा मुझे एक बात सोच के बताइएगा, अब मिस्टर जेड ने तो दे दिए 1000 रुपए, क्या इस 1000 में 500 रुपए जुड़े हैं या नहीं है? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने 500 रुपए को कॉस्ट माना, किसने? मिस्टर वाई ने। उसके बाद इसमें 200 रुपए खर्चा जोड़ा, उसके बाद इसमें प्रॉफिट भी जोड़ा, तभी तो 1000 रुपए बैठा। मतलब इसके अंदर आपके 500 रुपए जुड़े हुए हैं। या तो आप अगर इंटरमीडिएट गुड्स, तो मैं कह दूं आपसे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में अगर आप 1000 रुपए ले रहे हैं, फाइनल गुड्स वाली फिगर उठा रहे हैं, जो हमारा पहला मेथड है ना वैल्यू एडेड मेथड, उसमें यही चीज ली जाएगी। मैं वहां पर और एक बार इसको डिटेल में समझाऊंगा, यहां पर बस छोटा समझाने प्रयास कर रहा हूं कि यहां जब आप 1000 रुपए ले रहे हैं इसके एस्टिमेशन में, तो ये चीज 1000 के अंदर 500 रुपए पहले से ही ऐड है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप फाइनल गुड्स ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को भूल जाएं। इसको कराने के 2 मेथड होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। पहला कि आप फाइनल गुड्स को ही एस्टिमेशन में ले लें, इंटरमीडिएट गुड्स को बिल्कुल भूल जाएं, आपकी सही नेशनल इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं दिल पे पत्थर रख के मैं तो इंटरमीडिएट गुड्स भी लूंगा नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, तो बेटा एक काम करना, फिर मिस्टर एक्स की जो इनकम लेने वाले हो आप 500 रुपए, तो मिस्टर वाई के आप 1000 नहीं लोगे, आप इस 1000 में ना इसकी इनकम हटा देना। उसके बाद मिस्टर वाई कितने बैठे जी? 500 बैठे, तो टोटल आपका 1000 आएगा। वरना अगर आप 1000 भी ले लोगे और 500 भी ले लोगे तो डबल आ जाएगा ये, और आपकी सही नेशनल इनकम नहीं आ पाएगी। आपको सही नेशनल इनकम चाहिए तो आपको इसमें यही काम करना होगी। पहले आपको इसके अंदर केवल फाइनल गुड्स लें, आप सही तरीका यही होता है, फाइनल गुड्स लें, इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ दें, आपकी सही एग्जैक्ट नेशनल इनकम आ जाएगी। इसके बारे में तो हमें पूरी चर्चा करनी है अभी, आगे हमारे तीनों चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कशन होना है। फिलहाल मुझे लगता है आपको इंटरमीडिएट गुड्स आप समझ में आया होगा। आपका एक लास्ट गुड बचता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आपका लास्ट बचता है। चलिए, हाँ जी, तो इसमें फाइनल गुड्स के बारे में मैंने आप लिख दिया है आगे।
फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में समझाया कि फाइनल गुड्स वो जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर लेते हैं, अब उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होना, अब तो वो यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए उन्हें क्या बोला हमने, फाइनल गुड्स बोला। क्या इसकी डेफिनेशन है, द गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वही है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर देते हैं। दूसरा क्या कहा गया, इट ऑलवेज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी नहीं करते। याद रखना ये लाइन, इंटरमीडिएट गुड्स अगर एग्जाम में आ जाए उसे हम नहीं लेना है, हमें केवल फाइनल गुड्स लेना है। अगर फाइनल गुड्स नहीं दे रखा है तब कुछ सोचेंगे, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगी ये बात। लेकिन ये लाइन मत भूल जाना कि अगर फाइनल गुड्स आपको दे रखे हैं तो आप इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में नहीं लेंगे। इसके बाद जो आपके फाइनल गुड्स है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। भैया आपने गुड्स जो पहले पढ़े थे कंज्यूमर गुड्स वाले, ये उन्हीं गुड्स की बात कर रहे हैं कि फाइनल गुड्स अगर आप क्या नाम है कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं तो बेटा वो कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, आप खुद के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, जिसको हमने नेशनल इनकम में कंजम्पशन नाम दिया और जिसको हमने सी से डिनोट किया। अभी फॉर्मूला बनेगा आगे, ये इतनी मेहनत जो करी जा रही है ना, कुछ फॉर्मूले बनाने के लिए की जा रही है। एक बार आप ये सब चीज समझ गए तो हमें बस फॉर्मूले बनाने हैं और बस इन्हीं को बेस लेकर मैं सबको समझा डालूंगा आपको, एक एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बात ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जो बिजनेसमैन है उसने प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स खरीदे हैं उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। उसे हमने इन्वेस्टमेंट के नाम से कहा है, इन्वेस्टमेंट को हमने आई से डिनोट किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता होगा, जब आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं पैसा लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं, कुछ बेनिफिट के लिए। जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे यूपी बोर्ड के बच्चों के पास तो खैर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक चैप्टर है, जो आप सीबीएसई बोर्ड वाले सीए करेंगे तो आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, आपको चैप्टर पढ़ने को आगे मिलेगा इंटरमीडिएट लेवल पे सीए में। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप पैसा कहीं लगा दो, आपके पास पैसा रखा हुआ है, आपने कहीं लगा दिया, कहां लगाओगे, बिजनेस में लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में लगा सकते हो। प्रॉपर्टी में पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, जी बिल्कुल बढ़ता है पैसा। बिजनेस में पैसा बढ़ता है, तो भैया बिजनेस में कमाने के लिए तो पैसा ही लगा रहे हैं। आपने किसी फैक्ट्री वगैरह खोल डाली, पैसा लगा दिया, क्यों खोली, उसे प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, क्यों, ताकि पैसे बढ़े। तीसरा, आपने एफडी करा ली बैंक में, क्यों, आपको ब्याज मिलेगा उसके ऊपर। तो ये चीज जो आपकी कहलाई जाती है, ये क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है। तो जो प्रोड्यूसर है वो क्यों पैसा लगाएगा कंपनी में, भैया प्रोडक्शन के लिए तो लगाएगा, पैसे कमाने के लिए तो लगाएगा, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर प्रोड्यूसर गुड है तो इन्वेस्टमेंट को हमने आई से डिनोट किया। ध्यान रखना, कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कंजम्पशन माने जाते हैं, और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट मानते हैं। कंजम्पशन को हम सी के नाम से भी डिनोट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को हम आई के नाम से डिनोट करते हैं। बात समझ में आती है। इसके बारे में जो फर्दर चर्चा है वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज तो मैंने बहुत ज्यादा करा दिया, ज्यादा तो नहीं, खैर हमने 4 गुड्स पढ़े हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। लेकिन ये चारों ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको गुड्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और जो आपके एमसीक्यूज हैं वो यहां से बन सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में इसमें कोई प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी कैसी भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उससे आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और वहां ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। जो का प्रॉब्लम हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके साथ साथ भैया लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन अचानक मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।